मंदसौर के श्यामगढ़ क्षेत्र में 8 लेन एक्सप्रेसवे पर किसानों को रास्ता नहीं मिलने पर नाराज किसानों ने 4 घंटे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि ग्राम कुरावन और इसके आसपास के 500 से अधिक किसानों की जमीन निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के उस पार है। किसानों ने कई बार इसकी शिकायत मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित अन्य अधिकारियों और क्षेत्रीय नेताओं को भी की है, लेकिन किसानों के खेतों तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। 8 लेन सड़क पर एक पुल है, इसके नीचे से किसान आना जाना करते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में पुल के नीचे नहीं निकला जा सकता। इन दिनों किसानों की फसल पक चुकी है और कटाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसानों को खेत तक ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाना मुश्किल हो रहा है। शिकायत के बाद भी जब किसानों को रास्ता नहीं मिला तो कुरावन गांव के करीब 200 किसानों ने निर्माणाधीन 8 लेन हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे चले प्रदर्शन पर मौके पर तहसीलदार अर्जुन भदौरिया पहुंचे। किसानों ने उन्हें रास्ते की मांग का एक ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार अर्जुन भदौरिया ने बताया कि किसानों के खेत तक पहुंचने का रास्ता बंद होने के चलते प्रदर्शन किया था। ज्ञापन में किसानों ने पुल के नीचे नाले पर रास्ता बनाने की मांग की है। सड़क निर्माण ग्रीन अल्फा नाम की कंपनी कर रही थी। निर्माण पूरा होने के बाद उनके कर्मचारी यहां नहीं हैं। में 8 लाइन का काम चला था, तो यहाँ पे इनके खेतों के जाने का रास्ता अवरुद्ध हुआ है। कुछ पानी वगैरह भराव है जो यहाँ पे मौके पे दिख भी रहा है, तो संबंधित कंपनी से कोऑर्डिनेट करके उसका निराकरण निकालने का प्रयास करेंगे। पूर्व में भी इस प्रकार धरना प्रदर्शन दिया गया था और अभी तक 2 साल हो गए इस प्रकार धरना प्रदर्शन को देखने को मिलता है, तो क्यों निराकरण पहले निकला? मेरी जानकारी में नहीं है कुछ भी, तो मैं अभी के बारे में ही सिर्फ बात कर पाऊंगा। अभी क्या सोल्यूशन निकलेगा इसका, कुछ जानकारी? सोल्यूशन कंपनी के वर्क ऑर्डर को देख के और उनको क्या काम करना था जो उन्होंने नहीं किया और क्या नहीं करना था जो किया है, वो देखते हुए और किस हिसाब से इनका निराकरण हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। इस प्रकार क्या हमको जैसा कि प्रतीत है कि कुरावन से बापचा मार्ग के बीच में जो ये 8 लाइन का जो रोड बना हुआ है, इसमें किसानों की जो ज़मीनें हैं 400-500 बीघा, सभी किसान इस तरह से परेशान हैं कि वो आत्महत्या करने के इस पे आ चुके हैं। वो बहुत इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। और शासन प्रशासन द्वारा इस पे कोई भी हमारी जो मांगे हैं, हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी। एसडीएम साहब के पास हम गए थे, हमने वहाँ पे भी एक पत्र जारी करके और उनको एक आदेश दिया था कि हमारा जो ये रास्ता है इसको खोल दिया जाए और इस पे काम करके इसको सही किया जाए। एसडीएम साहब ने बोला था कि आपका भी काम नहीं रुकेगा और इनका भी काम नहीं रुकना चाहिए। हमने हमारा तरफ से पूरी कोऑपरेट किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाके अब जो है हम वापस से उग्र होकर वापस इकट्ठा हुए हैं और जब तक होगा हम ये लड़ाई लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन करना होगा करेंगे, जितना करना होगा उतना करेंगे, लेकिन हमको ये रोड बना के सरकार को देना होगा। कितने किसानों को परेशानी आ रही है, कितनी जमीनें उधर साइड है? कम से कम लगभग इसमें 2000 किसानों की 2-2,500 के समथिंग किसान हैं जिनकी जमीन उस तरफ है और उन सभी की समस्या है। और बनी वाले भी इधर होके आ रहे हैं, बनी वालों की भी यही समस्या है। जब तक फसल नहीं पकी थी तब तक हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब सोयाबीन पक चुकी है, ना तो ट्रैक्टर जा पा रहा है, ना मोटरसाइकिल जा पा रही है। अब हम खेत फसल पक चुकी है, उसको क्या करें? वहीं छोड़े कि क्या करें? क्या किसान को जीने का अधिकार नहीं है? परेशानी हम भी तो किसान हैं, हमको जीने का अधिकार नहीं है क्या? सारी चीजें आप लोग ही कर लोगे, हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। किसानों के बारे में भी तो कुछ सोचने का जरिया होना चाहिए। सरकार क्या अंधी है या वो आंखें बंद करके बैठी है? या तो हमको इसका जवाब दे या फिर विकास नहीं हुआ, हमारा तो पूरा विनाश हो चुका है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पटेल है, मैं ग्राम कुरावन से हूँ। गांव कुरावन के बहुत सारे किसान यहाँ पर धरना देने के लिए आए, क्योंकि हमारी सोयाबीन फसल पक चुकी है और उसको खेतों पे से काटने के लिए ना मजदूर ले जा पा रहे, ना मोटरसाइकिल जा रही, ना ट्रैक्टर जा रहा, ना मशीन जा पा रही है। और हम पूर्व में आश्वासन ठेकेदार देता रहा पुलिया बनाने वाले कि हम आपको रास्ता बना के देंगे, लेकिन हमारी फसल मतलब पक के तैयार है। हम ना तो खेत पे जा पा रहे, ना उसको काट के ला पाएंगे। तो इस वजह से मजबूर हो गए कि 5-25 किसान तो बोलने लगे क्या करें, हमारा खेत बेच दे या ओने बोने दान में उसको किसी को दान दे दें।
मतलब सरकार ने रोड क्या बनाया, वो विकास नहीं करा, हमारा तो विनाश हो चुका है साहब। और ऐसे बहुत सारे किसान मजबूर है कि बेचारे उनकी रोजी रोटी मतलब वही है, ना तो वो ढोर कुएं पे ले जा पा रहे हैं, उनके चारा नहीं ला पा रहे हैं। और जब तक मन मार रहे थे कि चलो कर देंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल मतलब पानी ऊपर से निकलने लगा है। अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए हम और भी ज़्यादा चक्का जाम करेंगे, गांव में रोड रोकेंगे और हमसे जो भी होगा मतलब हम विरोध करेंगे साहब। और आज भी कम से कम 150 लोग यहाँ इकट्ठे 10 बजे से, और अभी तक केवल पटवारी साहब आए और तहसीलदार साहब आश्वासन दे रहे कि हम आ रहे। और अगर प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आया तो हम आगे उग्र रूप धारण करेंगे और एक्शन लेंगे इसके बारे में। क्या नाम आपका? भागीरथ मालवी नाम है साहब। और इस प्रकार की समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? ये हमारे गांव कुरावन से बापचा का रास्ता है जो आज से सदियों से चला आ रहा है, जो लगभग इसमें कम से कम 500 लोगों के खेत आ गए हैं हमारे कुरान वालों के, जो आज इस तरह से हम ये रास्ता निकाला गया है यहाँ पे। यहाँ से प्रशासन की तरफ से ये ग्रीन इंफ्रा GR इंफ्रा कंपनी ने बनाया था। जब ये रोड बनाया तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बना दिया, हम किसानों को कुछ भी नहीं दिया है और रास्ता भी नहीं दिया है। अब यहाँ से ना तो ट्रैक्टर निकाल सकते हैं, पानी भरा हुआ है, ना आदमी जा सकता है, कुछ भी नहीं है। लगभग 500 लोगों के खेत इधर हैं, तो वो कैसे अपनी खड़ी फसल अब कटने में आ गई है, अब वो कैसे फसल लेके इस रास्ते से होकर निकलेगा, क्या करेगा? ना तो शासन ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, इस पर कुछ भी नहीं दे रहा है। और इसको शासन उस टाइम पे जब मौजा पटवारी थे उनकी तरफ से इनको नालियाँ बता दी गई, रास्ता है नहीं। और आज 2021-22 में सर्वे क्रमांक में रास्ता दिखाया गया है इसमें ग्राम कुरावन से लेकर बापचा तक। और जब अपन पुराना नक्शा उठाते हैं 1958 के बाद का, तो उसके बाद में भी ये रास्ते में रास्ता दिखाया गया था यहाँ पे, लेकिन उन्हें कंपनी की लापरवाही की वजह से आज ये सब हम कम से कम 500 किसानों को यहाँ पे उनका ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में भी समस्या मांग रखी थी आपने, तो क्या पूर्व में भी हमारे बात सब समस्या की मांग रखी गई थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि जब हम ये बनाएंगे तो उसके बाद ये काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया है, उसके बाद यहाँ पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। समस्या का हल नहीं निकला तो क्या करोगे? समस्या का हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे सब मिलके, और उसकी जवाबदारी समस्त सरकार की रहेगी, तोड़फोड़ होगी, जो भी जवाबदारी रहेगी वो सरकार की रहेगी। अभी कितने घंटे से धरना चल रहा है आपका यहाँ पे? लगभग हम पिछले 2 घंटे से धरना चल रहा है, और ऐसी सूचना थी कि माननीय सांसद जी भी इस रास्ते से होकर मिलखड़ा पे जा रहे हैं, बसई से होकर। तो हमने उनको गांव कुरान में रोकने की और ये हमारी तरफ से इनको ये अवगत कराने की सूचना देने पर वो उन्होंने भी अपना रास्ता बदल दिया और बसई होकर ने मिलखड़ा चले गए हैं। तो या तो शासन इस बात से कहीं ना कहीं बच रहा है कि ये काम हम करवाना नहीं चाहते, या कहीं ना कहीं शासन की लापरवाही है। इस शासन की लापरवाही की वजह से हम लोगों को नुकसान हम लोगों का हो ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पटेल। कहाँ की पूरा ये मामला है? ये ग्राम कुरावन का मामला है, और ग्राम कुरावन से बापचा मार्ग में जितने भी किसान हैं ग्राम कुरावन के, उन सभी का मामला है। और ये बनी वाले भी सभी परेशान है, ये गांव बनी वालों के भी खेत इधर ही आ गए, और सभी बाकी जितने भी किसान है रोड के ऊपर धरना दे रहे हैं। हम कुछ लोग जो है नीचे हैं, ये इनको बताना है, बाकी सारे लोग रोड के दोनों साइड में ऊपर हैं। अभी भी शासन ये गाड़ी आई थी ये GR इंफ्रा वालों की, तो वो वापस चले गई है, बिना संपर्क किए वापस चले गए वो लोग।